जय श्री राधे राधे। देखो, मैं आपको एक बेटियों की कथा सुनाती हूँ। वो एक राजा हुआ करता था, उसके 7 बेटियाँ बैठी थी। तो राजा ने पूछा कि बेटियाँ आप किस किस के भाग का खाती हो। तो सब बेटी 6 बेटियों ने उनसे राजा से बोला कि पिताजी हम तो तुम्हारे भाग का खाते। फिर सबसे छोटी बेटी को बोला कि बेटा आप किसके भाग का खाती हो। तो उस सबकी सबसे छोटी बेटी ने कहा कि पिताजी हम तो अपने नसीब का खाते हैं, अपने भाग का खाते हैं। और उसका पिताजी ने गुस्सा आया तो बोला कि तू अपने भाग का खाती है। बोले ठीक है। तो उस 6 बेटियों की शादी उसने अमीर घराने में, बहुत अमीर घराने में करती। जो 7वीं बेटी थी उसकी, तो उसको इतने गरीब घर में उसकी शादी की थी उस राजा ने। तो क्या हुआ उसका, वो तो चली गई शादी करके गरीब घर में। वो जो गरीब बेटी थी वो अपना भाग्य नसीब लेके आई थी, जो पिता उसके भाग्य का खा रहा था। तो उसने कि वो बेटी थी, तो उसने क्या किया, वो जो सबसे छोटी बेटी थी वो गरीब के घर में थी। उसको उसको वो बहुत पैसे वाली हो गई ठाकुर जी की कृपा से। तो फिर कुछ दिन बाद उसका पिता बहुत गरीब हो गया बेटी की शादी करके। और जो 6 बेटी थी वो भी बहुत गरीब हो गई। जो 7वीं थी वो भिखारी के लिए शादी की थी उसके पिता ने। बताओ कितना गलत किया उसके पिता ने। बस उस बेटी का क्या कसूर था, उस बेटी का यही तो कसूर था। उसने बोला कि पिताजी हम तो अपने भाग का खाती हैं। तो बताइए इसका यही तो कसूर था। फिर भी कोई नहीं, उस ठाकुर जी ने उनका साथ दिया। ठाकुर जी फिर वो अच्छे अच्छे पैसे वाली हो गई। उसकी 6 बेटियां थीं जो बड़ी बड़ी, जो वो गरीब हो गई। उधर इसका पिता की बुरी हालत हो गई। फिर भी पिता फिर एक दिन चलते अपनी बेटी जंगल में, बेटी महल में, जो झोंपड़ी में शादी करके आया था पिता उसका। तो झोंपड़ी में पिता पिता शादी करके आया था वहाँ पर। तो वहाँ तो ठाकुर जी की कृपा से महल द्वारे खड़े हो गए थे, वहाँ पर गोठियाँ बन गई थी उसके लिए। उसका उस बेटी का नसीब इतना अच्छा था, बहुत ठाकुर जी ने किस्मत लिखी थी उसकी। तो वो पिता की इतनी बुरी हालत हो गई थी, पिताजी गया तो वहाँ लकड़ी बेचने गया था। तो बेटी ने अपने बाप को पहचाना। बोले मेरे पिता की ऐसी हालत। बेटी फिर भी बेटी को दया आई। बेटी ने आँख में से आंसू पोंछे। बोले पिताजी तुम्हारी ये दशा हुई है। तो बोले हाँ बेटा, मैंने ये कहा था, मैंने तुझे गरीब घर में दिया था ना, इसीलिए तो मेरी आज भगवान ने ये दशा की दे। तो भाइयों, बेटियों को ऐसे मत ठुकराओ, ऐसे मत करो। दूसरे की बहन बेटी अपनी बहन बेटी के बराबर होती है। क्यों अत्याचार कर रहे हो अपनी बहन बेटियों के साथ में, बताओ भाइयों। मुझे ये बताइए, हर जन्म में सीता ने भी दुख झेले थे, मानती हूँ मैं। सीता क्या किसी की बेटी नहीं थी? राजा जनक की बेटी नहीं थी? तो बताइए कितनी धूमधाम से शादी की थी राजा जनक ने राम जी को दी थी। तो राम जी ने अपनी मर्यादा के खातिर सीता माता को घर में भेज दिया। पर लेकिन भाइयों, ये अब कलयुग है, बेटियां कभी सहन नहीं करेंगी, कभी सहन नहीं करेंगी। तो बताइए, सीता माँ को वन में भेज दिया गया था। क्यों भेजा गया था? क्योंकि उनकी राम उस पर आरोप लगाया गया था सीता मैया पे। राम जी मर्यादा थे तो मर्यादा के उसमें चले गए थे। तो फिर राम जी राम जी ने अमृत यज्ञ किया था। तो बताइए वो यज्ञ बिगड़ सीता के पूरा हुआ था? नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? बताइए। तो बेटी के बगैर कुछ कोई कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसीलिए मैं भाइयों कहती हूँ, बेटी पर अत्याचार मत करो। अमृत यज्ञ में फिर राम जी ने पता है सोने की सीता क्यों बनवाई थी? क्योंकि वो सीता के बगैर यज्ञ पूरा नहीं हो रहा था। बताओ कि क्यों लक्ष्मी होती हैं भाइयों, ऐसा मत करो अपनी बहन बेटियों के साथ में। तो सोने की सीता बनवाई थी राम जी ने, तब वो यज्ञ पूरा हुआ था। तो बताओ भाइयों, ऐसे वनवास मत दो बेटियों को, ऐसे वनवास मत दो। मैं आज भी कह रही हूँ, अब भी फिलहाल मैं अब भी कह रही हूँ, बेटियां भाइयों किसी से कम नहीं है। अरे बेटियां बॉर्डर पर लड़ने जा सकती हैं तो बेटियां क्या नहीं कर सकती? बेटी घर गृहस्थी भी चला सकती है, बच्चों को भी पालन पोषण करती है। एक मर्द ना हो तो भी बेटी सब कुछ कर सकती है। बेटी अकेली घर गृहस्थी चला सकती है, लेकिन बच्चों को पाल सकती है। तो बताओ बहनों, मेरी गलत कह रही हूँ भाइयों कि मैं सच कह रही हूँ? बताओ कमेंट में बताना। और जिस जिस बेटी को न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए, मैं दिलाऊंगी। जिस जिस बेटी को, मैंने पहले भी कह चुकी हूँ, मैं न्याय दिलाऊंगी। जिस जिस बेटी को न्याय चाहिए मेरे पास आए। मैं मीडिया से बिलोंग करती हूँ, मैं एक पत्रकार भी हूँ, मीडिया से बिलोंग भी करती हूँ। मैं न्यूज़ रिपोर्टर भी हूँ। तो बताइए बहनों,
मैंने भी तो अत्याचार सहन किए, तो मैं भी तो आगे बढ़ी हूँ अपने माता पिता के मान सम्मान रखते हुए, लाज रखते हुए, अपने भाइयों की लाज रखते हुए आगे बढ़ी, क्योंकि मेरे भी भाइयों ने मुझे गलत समझा, पर लेकिन उस कीचड़ में से भी मैं आगे बढ़ी। मेरे गुरुजी ने, कृष्ण मूर्ति गुरुजी हैं मेरे, तो उन्होंने मुझे यही सलाह दी कि बेटा गलत कदम कभी मत उठाना, सुसाइड कभी नहीं करना, और यही राय दी थी, आप कीचड़ में से बाहर निकल सकती हो। तो उसी रास्ते पे से मैं कीचड़ में से बाहर निकली, वरना मैं कभी कुछ नहीं कर पाती। हमेशा ऐसी पिटती पिटती कुटती, मेरे भी सब कुछ सहन करती, पर लेकिन मैं आज उनकी, मेरी राधा रानी की और उनकी बदौलत है, तो मैं जो आगे बढ़ पाई हूँ। तो भाइयों, बेटी किसी से कम नहीं होती हैं, किसी से कम नहीं होती हैं। जिस बेटी को न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए, मैं दिलाऊंगी उसे इंसाफ, मैं दिलाऊंगी इंसाफ उसे। मेरा नंबर है 7302258022, यही मेरा नंबर है। जिसको बेटी को न्याय इंसाफ चाहिए, मैं दिलाऊंगी। मेरे फ़ोन पे नंबर पे फ़ोन करो, मैं उनको न्याय दिलाऊंगी। मैं हमेशा उनके साथ खड़ी हूँ, क्योंकि मैं बेटियों पे अत्याचार नहीं होने दूंगी, अब नहीं होने दूंगी। मोदी जी हमारे साथ हैं, मुझे इतना विश्वास है मोदी जी पे, और हम आपके इस बार भी मोदी जी की सरकार लेके आएंगे। जय श्री राधे राधे भाइयों, जय बांके बिहारी जी, इतना सा ही बोलूँगी।